Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन और उसके ग्राफ्स ड्रा करने का बताया था, फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के रिलेटेड और हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को देखेंगे कि फंक्शन का अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है, किसी भी कर्व का ग्राफ दिया गया है, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरी है जी इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि अगर आप y को इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डिफाइन करते हैं, मतलब एक y सेपरेट होता है और x सेपरेट होता है, तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है कि दोनों वेरिएबल x एंड y मिक्स है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते और दोनों एक कंबाइन फॉर्म में है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पर देखें, हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। If y is easily expressed in the term of independent variable x, then y is called the explicit function of x is called the explicit function। इसी तरह आप x को भी डिफाइन कर सकते हैं y में, तो आपके पास x क्या होगा, वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन हम आम तौर पर x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x माइनस 1, ये हमारे पास एक फंक्शन है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल सेपरेट हैं और y जो है हमारे पास डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। आप x में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास y का कोई आंसर आता है। तो y जो है आपके पास डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। तो y हमने एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, तो हम इसको f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x माइनस 1 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर y की जगह f ऑफ x अगर लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो ये भी ठीक है क्योंकि दोनों वेरिएबल सेपरेट हैं और y को हम इजीली एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखें, तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन उसको हम डिफाइन करते हैं। इफ y एंड x आर मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ये मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों वेरिएबल अगर मिक्सड होंगे तो अगर हम दोनों को मतलब y को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक इक्वेशन दी गई है एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई के इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर देखें, हम इसको चेक करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन की है या इम्प्लिसिट फंक्शन की है। तो हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। वाई स्केयर, हम वाई स्केयर को एक साइड पे ले जाएंगे और जितने भी वेरिएबल इतने इस साइड पर होंगे हम उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे और दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आगे हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, एक्स वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। आगे हमारे पास अगर कोई ग्राफ दे दिया गया है, किसी भी कर्व का हमारे पास ग्राफ दे दिया गया है, तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं। हमारे पास उसकी कोई कर्व नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी कोई कर्व नहीं है। ठीक है, उसकी कोई कर्व की इक्वेशन नहीं है, तो हम उसको ग्राफ को कैसे जज कर सकते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है या आइदर इट इज़ फंक्शन और आइदर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट को हम यूज़ करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके किसी भी कर्व पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि ये किसी कर्व इस वर्टिकल लाइन पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो अगर पॉइंट 1 होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास फंक्शन होगा। अगर लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, तो हम उसको कह देंगे इट इज़ नॉट अ
फंक्शन। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। सर्कल की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर जो जैसे हम एक इक्वेशन के तौर पर देख लेते हैं, वैसे अगर आपको कोई ग्राफ भी दे दिया जाए तो आप वैसे भी जज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इक्वेशन लेते हैं, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि एक आप सब जानते हैं इस सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है जब सर्कल ओरिजिन पर है, जिसका सर्कल का ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम रेडियस को 4 लिख लेते हैं। तो आपके पास ये सर्कल बनेगा, इस तरह की कर्व बनेगी सर्कल की। तो आप यहाँ पर देखें तो 4 पॉइंट पर जो है वो इसका रेडियस है सेंटर पॉइंट से। अब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखें, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कर्व जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास सर्कल को क्या होगा, हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। आप चाहे तो जहाँ मर्जी जो है वर्टिकल लाइन ड्रा करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्कल जो है वो फंक्शन है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं एवरी पॉइंट पर जो है वो एवरी लाइन पर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास सर्कल जो होगा फंक्शन नहीं होगा। अब बात ये है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों यूज़ किया गया। इधर गौर से देखें, अगर हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास y का एक आंसर आना चाहिए, ठीक है। x की एक वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास y का एक आंसर आना चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम x की एक वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y के 2 आंसर आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं कि हमारे पास वर्टिकल लाइन में 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकल लाइन, कर्व की 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका क्या मतलब है, y के 2 आंसर हैं, ठीक है। y के क्या है, 2 आंसर हैं। अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती तो हमें ये श्योरिटी थी कि हमारे पास जो है y का एक आंसर है। तो ये है फंक्शन, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इस सर्कल से हमारे पास 2 क्वेश्चन और बनते हैं। वो क्या है जी, अगर हम सर्कल को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हम सर्कल को अगर डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास सेमी सर्कल बनेगा। यहाँ पर देखें तो आपके पास सर्कल को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। एक हिस्सा जो है वो अपर सेमी सर्कल है, मतलब एक्स एक्सिस के अपर जो है यानी वाई इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक जो है वो नेगेटिव है। हमने यही बात की थी कि वाई के 2 आंसर आ रहे हैं। तो वाई के 2 आंसर कैसे आ रहे हैं, 2 कर्व बनेंगी, एक अपर साइड पर एक लोअर साइड पे, हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर एक ये अपर सेमी सर्कल है, ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। अब यहाँ पर चेक कर लें कि अगर हम इन दोनों पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ये क्या है जी, एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कहीं भी इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस बात से हमें ये क्लियर हुआ कि अगर हम सर्कल जो है वो फंक्शन नहीं है, बट अगर हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास फंक्शन होंगे, दोनों 2 फंक्शन होंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर सर्कल हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो वो तो फंक्शन होगा। अगर हम सर्कल को वर्टिकली डिवाइड करते हैं यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम इसको आगे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखें तो अगर हम सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमने ये बात यहाँ पर देखी कि ये फंक्शन, पहले हमने देखा कि सर्कल जो है ये फंक्शन नहीं होता है, सेमी सर्कल जो है वो फंक्शन होता है। 2 फंक्शन होते हैं, एक अपर और एक लोअर, ठीक है।
तो अब यहाँ पर वर्टिकली अगर हम सर्कल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करेंगे। हमने वेरिएबल चेंज किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट पर मीट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने एक्स एक्सिस को वाई में तब्दील कर दिया, यानी वाई को हमने एक्स में रोटेट कर दिया है। तो एक्स एक्सिस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। हमने वाई की वैल्यू पुट करते जाना है और एक्स को हमने निकालते जाना है। जैसे अब यहाँ पर इक्वेशन देखें तो हमने एक्स के जो है इन द टर्म ऑफ एक्स हमने इक्वेशन को राइट किया है। तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इट इज फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन होगा। नेक्स्ट आगे देखें तो हम यहाँ पर एक और इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका एक ग्राफ देखें, y इज इक्वल टू एक्स, ये बनेगी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखते हैं, ये जो है वो एक पॉइंट पर मीट करती है। आप डिफरेंट पॉइंट पर ड्रा करके देखें तो ये एक पॉइंट पर ही मीट करेगी, तो ये होगा हमारा फंक्शन। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।